नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागोर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि ये जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हम जानना चाहें कौन कौन से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको एक एक कर क्वेश्चन बताता जाता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से ये वाला जो पार्ट है, यह पार्ट आपके कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, यह पार्ट यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो पार्ट है, यह पार्ट आपके मैक्सिको को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपके सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व स्तर पर। अगर पूरे विश्व की बात आती है, पूरे संसार की बात आती है, तो विश्व स्तर पर पहला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, पहला क्वेश्चन। और आंसर आता है विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम आपको देखने को मिलता है ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है, वह आपके एक देश का अधिकार है, और उस देश का नाम है डेनमार्क। ये आपके जो हिस्सा है, यह आपका द्वीप कहलाता है, ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जो विश्व स्तर का क्वेश्चन आता है, वह क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे लंबी तटसीमा वाले देश की बात करते हैं। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला अगर हम देश जानना चाहें, तो विश्व की सबसे लंबी तटसीमा वाला जो देश देखने को मिलता है, उस देश का नाम आपको देखने को मिलता है कनाडा। कि सबसे लंबी तटसीमा वाला देश अगर कोई है, तो वह देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसी विश्व स्तर पर आपके क्वेश्चन आता है कि विश्व में आपके सर्वाधिक बात आ जाती है मक्का की, सूअर की, या तीसरे नंबर पर आता है सोयाबीन। कि विश्व में सर्वाधिक मक्का, सूअर व सोयाबीन का उत्पादन करने वाले देश की बात आती है, तो वह जो देश देखने को मिलता है, वह देश देखने को मिलता है यूएसए। कौन सा देश मिलता है? यूएसए। कि यूएसए में सबसे ज़्यादा मक्का, सूअर व सोयाबीन का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि ये जो आपके स्थित है, ये वाला भूभाग, इस भूभाग की बात करें तो मित्रों, इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, और इसे कहा जाता है क्यूबा। और क्यूबा को लेकर क्वेश्चन आता है कि ये जो क्यूबा है, इसे आपके एक विशेष नाम दिया गया, और इसे कहा जाता है चीनी का कटोरा। इसे क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। अब बात करते हैं, ये तो थे आपके विश्व स्तर के क्वेश्चन। जबकि हम बात करना चाहें जरा और आगे, तो आपके एक क्वेश्चन आता है कि इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संबंध कुछ महत्वपूर्ण आपके, इसका कुछ संबंध महत्वपूर्ण आपके जल संधियों से देखने को मिलता है। तो मित्रों, एक जल संधि तो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी, दूसरी जल संधि यहां पर पढ़ने को मिलेगी, और एक तीसरी महत्वपूर्ण जल संधि यहां पर पढ़ने को मिलेगी। ये तीन महत्वपूर्ण जल संधियां आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस वाली जल संधि की, नंबर 1 जल संधि की, तो इसका संबंध यूएसए व क्यूबा से होगा। 2 नंबर की जल संधि का संबंध मैक्सिको व क्यूबा से होगा।
अर्थात एक और दो जल संधि दोनों का संबंध क्यूबा से मिलेगा। एक का तो संबंध क्यूबा व यूएस से और दूसरे का क्यूबा व मैक्सिको। अब बात आती है जल राशि को लेकर। तो जल राशि की जब बात आती है तो मित्रों ये वाली जो जल राशि है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये जल राशि कहलाती है मैक्सिको की खाड़ी। जबकि मित्रों यहां पर जो जल राशि है ना, इस जल राशि का नाम है कैरेबियन सागर। ये तो कहलाता है कैरेबियन सागर। और यहां पर जो आपके जल राशि है यह कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों दोनों जल संधियों की बात करते हैं तो दोनों जल संधियों में मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर, इधर मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर से इनका संबंध देखने को मिलता है। तो हम इन जल संधियों के बारे में बात करें तो आप सुनिएगा। इस जल संधि में नंबर एक बात हम जानना चाहेंगे, नंबर एक जल संधि। एक नंबर की जल संधि का आप नाम जानना चाहें इसे कहा जाता है फ्लोरिडा जल संधि के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर आप फ्लोरिडा जल संधि को लेकर बात करते हैं तो इसके लिए पहला क्वेश्चन आता है स्थलीय भागों को लेकर। तो यूएसए व क्यूबा के बीच में इसका विस्तार मिलता है। जबकि जल राशि की बात आती है तो जल राशि में आप कह सकते हो मैक्सिको की खाड़ी प्लस उत्तरी अटलांटिक महासागर के रूप में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम जानना चाहें, इसका संबंध मिलता है युकाटन जल संधि से। और मित्रों युकाटन जल संधि का संबंध आप जानना चाहें तो युकाटन जल संधि का जो संबंध है वह आपके दो स्थलीय भागों से देखने को मिलता है, जिसमें आपके एक तो देश का नाम आता है मैक्सिको देश, मैक्सिको देश, और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर फिर वापस क्या आ जाता है क्यूबा। अगर जल राशियों की बात करते हैं तो एक तो जल राशि आपको देखने को मिलती है मैक्सिको की खाड़ी और दूसरी जल राशि की बात करते हैं तो इसका नाम मिलता है कैरेबियन सागर। ये दो जल आपकी जल संधियां मिलती है। तीसरे नंबर की जल संधि को लेकर हम बात करें तो इस तीसरे नंबर की जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के रूप में आपको तीसरी देखने को मिलती है। और डेविस जल संधि जो है इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका संबंध आपके कहाँ से है, तो आप बता सकते हैं इसका संबंध ग्रीनलैंड तथा आपके कनाडा के बीच में इसका संबंध देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कनाडा का जो द्वीप है उस द्वीप का नाम आपको देखने को मिलता है बेफिन द्वीप। और रही बात जल राशि की तो ऊपर की तरफ जो जल राशि है उस जल राशि को कहा जाता है बेफिन की खाड़ी। और मित्रों दूसरी जो जल राशि है उसे कहा जाता है लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपके अगर जल संधि की बात करते हैं तो तीसरे नंबर की जल संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपके ये वाला पार्ट हो गया
ये आपके बेफिन द्वीप, ये ग्रीनलैंड, यहाँ पर आपको मिलेगी बेफिन की खाड़ी, और ये आपके लेब्राडोर सागर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी आपके यूएसए के अंदर मिलने वाले एक प्रमुख घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है पेरी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेरी घास के मैदान आपके किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या किस देश में मिलते हैं, तो आपका देश का नाम क्या है, उत्तरी अमेरिका, यूएसए। इस कनाडा को लेकर बात करते हैं तो कनाडा वाला जो ये भाग है, ग्रीनलैंड वाला भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ पर आपके एक जनजाति पाई जाती है और मित्रों इस जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एस्किमो जनजाति का संबंध है तो ठंडे प्रदेशों से संबंध होता है, और एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः मिलती है। यहाँ जरा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अंतिम उत्तरी अमेरिका का एक देश देखने को मिलता है। इससे नीचे बात करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका भाग है ये आपका येलो कलर का भाग दक्षिणी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऊपर वाला ये कौन सा हो गया, ऊपर वाला व्हाइट देश उत्तरी अमेरिका, और इस देश का नाम है पनामा देश। मित्रों पनामा देश के अंदर एक नहर बनाई गई है और इस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर जो है वह आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। यह स्थितियां आपको देखने को मिलती है पनामा नहर को लेकर। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में याद रखनी है, लर्न रखनी है। तो मित्रों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।